नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, विपद तारिणी पूजा या फिर विपद नाशिनी पूजा के ऊपर मुझे कई सारे रिक्वेस्ट मिले हैं कि इसके ऊपर जो है वीडियो बताने के लिए और ये पूजा एक्चुअली किस विधि से करना चाहिए इसके बारे में बताने के लिए कई जो बंगाली लोग हैं उन्हीं लोगों ने मुझे ज़्यादातर ये रिक्वेस्ट किए हैं। पर वो ज़्यादातर जो है, क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने मुझे जो लोकेशन बताए हैं उनके, वो ज़्यादातर बंगाल से बाहर रहते हैं। तो उन्होंने ही कहा है, कुछ लोग जो बनारस में रहते, गोरखपुर में रहते, वो भी इस व्रत पूजा को करना चाहते हैं। तो उन्होंने भी जो है मुझे रिक्वेस्ट किया है इसके बारे में बताने के लिए कि उन लोगों ने बताया कि वो लोग करते हैं, पर इसके बारे में थोड़ा अगर अच्छे से और ज़्यादा ज्ञान मिल जाता तो अच्छा होता। तो देखिए, ये पूर्वी भारत या फिर बंगाल में ही मूल रूप से जो है ये व्रत पूजा जो है वो किए जाते हैं। बनारस में तो वैसे आपको हर तरह के पूजा व्रत मिल जाएंगे, किसी भी संप्रदाय की हो, किसी भी प्रदेश की हो, तो उसके लिए बनारस की विषय ही अलग होती है। बनारस में हर जगह की हर व्रत, हर पूजा आदि नियम, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ से लोगों के रिक्वेस्ट आना बहुत स्वाभाविक है। पर बनारस या गोरखपुर से जिन्होंने किए हैं वो बंगाली नहीं है। पर बाहर से जो भी सारे मुझे दिल्ली आदि से जो भी सारे मेल मिले हैं या फिर जो भी सारे कमेंट्स मिले हैं, तो वो बाहर रहने वाले उन्हें क्या कहते हैं, प्रवासी बंगाली एक्चुअली, मतलब जो बाहर रहते हैं ना, प्रवासी बंगाली कहते हैं वो। तो उनके तरफ से ही जो है ये विषय रिक्वेस्ट आया है मुझे ज़्यादा। तो देखिए, रिक्वेस्ट जिस विषय पर ज़्यादा आएगा उस विषय के ऊपर तो वीडियो बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि चैनल में सब्सक्राइबर जो है वही लोग हैं और वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस विषय को जानने की बताने के लिए। तो उस बारे में वीडियो बनाना जो है वो मेरा कर्तव्य है, चाहे वो बंगाल से हो, चाहे वो बनारस से हो, चाहे वो दिल्ली आदि से, जहाँ से भी रिक्वेस्ट आए। अगर मेरे जानकारी में वो विषय होता है तो उसके ऊपर वीडियो बनाना मेरा कर्तव्य समझता हूँ। और एक विषय और बता देता हूँ, ये कोई विषय नहीं है कि ये कोई एक समाज का व्रत है। अगर आप चाहे तो आप भी इस व्रत को कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी प्रदेश से होते हैं, ये विषय जो है कोई मतलब नहीं रखता। देखिए, पूजा व्रत आदि से माँ की आराधना करने के लिए ना किसी विशेष प्रदेश की होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो मैं जो है गुजरात के नियम के अनुसार कोई व्रत पूजा आदि कर ही सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो बनारस से या फिर जो है राजस्थान आदि से या दक्षिण के कोई व्रत पूजा, अगर मुझे उसकी संपूर्ण जानकारी मिलता है कहीं से पूर्ण रूप से, तो वो मुझे करने में कोई समस्या है ही नहीं। क्योंकि माँ के पूजा के जितने भी सारे मौके मिलते हैं ना, वही सबसे बड़ी बात है। और आजकल तो ये ग्लोबलाइजेशन या फिर बोल सकते हैं कि ऑल इंडिया बेस पर इतनी यूट्यूब आने के बाद या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म आने के बाद ये सारे विषय जो है इतने अच्छे हो गए कि आप चाहे तो दूसरे प्रदेश के व्रत को भी बहुत अच्छे से समझकर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि सभी जगह पर वो उतना क्लियरली नहीं होता है। मैं इसलिए हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सभी कर पाए, आप सभी लोग कर पाए, कोई विशेष प्रदेश के नहीं बल्कि सभी लोग कर पाए, उस हिसाब से मैं व्रत पूजा आदि बताने की। पर हाँ, देखिए, रिक्वेस्ट जहाँ से आएगा, विषय चाहे कहीं के भी हो, मुझे उसके ऊपर वीडियो बनाना ही पड़ेगा, ये मेरा कर्तव्य है। तो विपद तारिणी पूजा या फिर विपद नाशिनी पूजा, ये माँ के चतुर्भुज दुर्गा रूप के पूजन होता है। इसमें मूल रूप से पूजन भी होता है, पूर्वाह्न यानी कि सुबह के समय जो है वो पूजन किया जाता है, और संध्या के समय इसके व्रत कथा पढ़े जाते हैं। यही इसके मूल नियम होते हैं। और माँ की इस पूजा में जो मैंने देखा है, नैवेद्य जो बनाए जाते हैं, जैसे कि चावल से बनाए जाते हैं, शर्करा आदि से बनाए जाते हैं, तो इसमें मूल रूप से जो है भीगे हुए मूंग के दाल जो होते हैं उससे, और नारियल के साथ, गुड़ के साथ बनाए जाते हैं। कई लोग इसमें मिश्री या चीनी भी देते हैं, पर मूल रूप से इसमें चावल से नहीं। मैंने जो देखा है इस पूजा के जो व्रत के जो नैवेद्य बनाए जाते हैं उसमें मूल रूप से ये भीगे हुए जो मूंग के दाल होते हैं ना, उससे नैवेद्य बनाए जाते हैं। ये एक स्पेशलिटी आप बोल सकते हैं। और इस व्रत के दिन जो है ये आपको चावल का कोई बना हुआ चीज़ नहीं खाना चाहिए, और माँ को भी चावल की कोई चीज़ें जो है इसलिए चढ़ाया नहीं जाता है। ये व्रत जो होता है, आप
जो है दोनों दिन ही कर सकती है। एक्चुअली दोनों दिन ही आता है, क्योंकि रथ यात्रा से लेकर पूर्ण यात्रा के बीच वाले जो मंगलवार और शनिवार आते हैं, इन दोनों दिन आप कर सकते हैं या फिर एक दिन भी आप कर सकते हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा है कि हम दोनों दिन ही पूजा करना चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते, कोई समस्या नहीं है। अगर रथ यात्रा से लेकर पूर्ण यात्रा के बीच एक्चुअली एक ही मंगलवार और एक ही शनिवार मिलता है, तो एक मंगलवार और शनिवार को रथ यात्रा के, ध्यान से सुनिए दोस्तों, रथ यात्रा से लेकर पूर्ण यात्रा के दिन के भीतर, उस हफ्ते के भीतर, यानी कि उस समय के भीतर जो मंगल और शनिवार आते हैं, उन दिनों में ही जो है ये व्रत पूजा आदि किए जाते हैं। मंगलवार करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। कई कई जगह पर विपदनाशिनी माँ की पूजा के रूप में और विपद तारिणी माँ की पूजा के रूप में ये व्रत पूजा जो है वो विख्यात है। कई जगह पर विपदनाशिनी कहा जाता है। और एक्चुअली जो कोलकाता के एकदम जो मतलब जो शहरी इलाका है, वहाँ पर विपदनाशिनी पूजा ही कहा जाता है इसे। पर बाकी जो ज़िले आदि है, जैसे कि 24 परगना आदि, हावड़ा आदि, वहाँ पर खासकर 24 परगना में मैंने सुना है, वहाँ पर इसे विपद तारिणी पूजा कहते हैं। बनारस में भी इसे विपद तारिणी पूजा कहा जाता है, क्योंकि जिन्होंने मुझे एक्चुअली सवाल किया है उन्होंने भी मुझे विपद तारिणी बोलकर ही कहा है। ज़्यादा फेमस है एक्चुअली विपद तारिणी नाम जो है माँ की, वो ज़्यादा फेमस है, क्योंकि मंत्र में भी वही है कि श्री श्री भगवती विपद तारिणी दुर्गायै नमः, ये मंत्र है। तो विपद तारिणी पूजा या विपदनाशिनी, आप श्री श्री भगवती विपदनाशिनी दिव्य नमः भी आप बोल सकते हो, उसमें समस्या नहीं है। पर मूल रूप से मंत्र जो मिलता है उसमें श्री श्री भगवती विपद तारिणी दुर्गायै नमः ही कहा जाता है। ये माँ के चतुर्भुज रूप है, माँ के विपद तारिणी जो रूप है। आपके घर में माँ के जो भी स्वरूप है, जिस स्वरूप के भी आपके पास फोटो है माँ के, दुर्गा रूप के, अष्टभुजा रूप के हो, दशभुजा रूप के भी हो, आप उसमें भी कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। उसमें भी ये पूजन जो है संपूर्ण किया जा सकता है। जैसे मंगल चंडी पूजन के बारे में मैंने आपको बताया था, उस प्रकार माँ की विपद तारिणी रूप के पूजन भी जो है आप जो है दुर्गा माँ के जो भी स्वरूप के आपके पास फोटो है आप उसमें कर सकते हैं। अगर माँ जगद्धात्री की फोटो तो उसमें भी ये पूजन किया जा सकता है। जो लोग एक्चुअली बाहर रहते हैं उन लोगों को ना भी मिल सकता है, तो इसलिए मैंने जो है बता दिया। वैसे तो नेट में मिल ही जा सकता है, उसे लेकर आप जो है फ़ोटो वगैरह अगर बना लेते तो अच्छा ही है। पर अगर नहीं संभव हो पाता है तो आप माँ के अष्टभुजा रूप के पूजन भी कर सकते हैं, या फिर जो भी स्वरूप आपके पास है। इसमें मूल रूप से जो होता है, इस पूजा की मूल विशेषता जो है वो 13 प्रकार की चीज़ें जो है वो लेना होता है। मतलब जो भी वस्तु आप लेंगे माँ को निवेदन करने के लिए वो 13 लेना होता है। वो कैसे? एक थाली लिया जाता है, उसमें जो है 13 प्रकार के फल लिए जाते हैं, उसमें 13 बताशे लिए जाते हैं, 13 पान लिए जाते, 13 सुपारी लिए जाते हैं, 13 प्रकार के पुष्प लिए जाते हैं। 13 जो है हमारे यहाँ पर तो वैसे बाज़ार में मिल जाता है इस समय, 13 प्रकार के पुष्प आदि जो है वो मिल जाता है। पहले के समय तो बाज़ार में नहीं था, वो अलग से इंतज़ाम करना होता था। पर जो है 13 प्रकार के पुष्प लेना होता है। अगर आपको 13 प्रकार के पुष्प नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई एक पुष्प, मान लीजिए जबा पुष्प जो है वो 13 ले लीजिए आप, या गेंदे के पुष्प जो है, जो पुष्प आपको मिलते हैं वो आप 13 ले लीजिए, 13 की संख्या में आप ले लीजिए। बेलपत्र जो है वो आपको 13 ले लेना है। दुर्बा जो है, इसमें श्यामा दुर्बा ही इस्तेमाल होता है। मैंने ऑलरेडी दुर्बा के ऊपर वीडियो बनाया है कि माँ को जो दुर्बा चढ़ाई जाती है वो श्वेत दुर्बा नहीं, श्यामा दुर्बा, श्यामा घास कहा जाता है, पर मिलना काफ़ी मुश्किल होता है ये। तो आप क्या कर सकते, जो दुर्बा आपको मिले वही 13 आप लेकर रक्त चंदन चर्चित करके जो है ना माँ को चढ़ाना है, और वही जो है आपको अपने हाथ में भी बांधना है एक्चुअली रक्षा के तौर पर। तो वो 13 दुर्बा जो है आपको लेना है रक्त चंदन चर्चित करके, जो भी दुर्बा आपको मिलता है। अगर श्यामा दुर्बा मिलता है तो बहुत अच्छा है, श्यामा घास कहा जाता है इसे। और इसके साथ साथ जो है ना 13 जो है वो लाल जो धागे होते हैं, लाल धागे में जो है ना 13 होना चाहिए। वो धागा जो होगा उसमें 13 जो मतलब धागे जो है वो 13 की संख्या में होना चाहिए। जैसे एक धागे लिया जाता है तो उस तरह से
13 धागे होने चाहिए, 13 धागे को एक साथ किया जाना चाहिए और वो जो है वो आपको थाली में रखना है। तो इसके साथ साथ जैसे कि आप जो है 13 दीपक माँ को दे सकते हैं, आप जो है 13 प्रकार की धूप माँ को दे सकते हैं, धूप सेवा आदि में। और भी जैसे कि जो लोग पूड़ी सब्जी का भोग लगाना चाहते हैं वो 13 पूड़ी जो है 13 पूड़ी दे सकते, 13 प्रकार के मिष्टान्न दे सकते और उसके साथ साथ अगर व्यंजन आदि भी 13 प्रकार के देना संभव होता है तो वो भी दिया जा सकता है। पर माँ को चावल का भोग नहीं चढ़ाया जाता है इस दिन, ये आप ख्याल रखिएगा। मूंग दाल के जो नैवेद्य बनेगा, मूंग दाल के नैवेद्य भी जो है उसमें भी 13 भाग होगा। जिस तरह से मैंने आपको चावल के नैवेद्य दिखा है अरबा चावल से, जिस तरह से मैंने आपको शर्करा नैवेद्य दिखा है, बिल्कुल उसी तरीके से ही जो है ना 13 भाग में वो नैवेद्य आपको बनाना है। अगर आप जो है नैवेद्य दे रहे हैं, केवल अगर फल निवेदन आप करना चाहते तो केवल वो भी आप कर सकते हैं, पर फल जो है वो गोटा ही माँ को निवेदन करेगा। अगर 13 फल आप निवेदन कर रहे हैं तो गोटा फल ही जो है वो आप निवेदन करिएगा, ये अच्छा होता है। अब आप में से कई लोग मुझे पूछ सकते कि अगर 13 प्रकार के फल ना मिले तो क्या करें, तो देखिए मैं तो कहूँगा कि आप कोशिश करिए, मिल जाएगा शायद। और अगर नहीं मिलता है तो जो मिलता है वो जोड़े में लेकर आप जो है 13 प्रकार की कर सकते हैं। मतलब आम अगर मिलते हैं तो 2 आम, खीरा अगर मिलता है तो 2 खीरा, इस प्रकार से लेकर जोड़े में करके आप देखिए कि 13 कितने बन जाते हैं। वैसे 13 जो है वो जोड़े की संख्या नहीं है, मतलब युग्म संख्या नहीं है, तो एक आप नारियल ले सकते, एक जो है नारियल ले लीजिए, बाकी के फल जो है आप जोड़े जोड़े में ले सकते हैं। ये सारे सवाल आएंगे, मैं आप लोगों को ना मैं सारे सवालों का जवाब एक्चुअली वीडियो में ही पूरा दे देता हूँ, पर वीडियो लोग पूरा देखते नहीं। उसके बाद जो सवाल जिस चीज़ का समाधान मैं कर देता हूँ वीडियो में, उसी चीज़ का जो है मुझे उल्टा सवाल किया जाता है। तो वीडियो अगर आप लोग पूरा देखते तो आप लोगों के सवाल के जवाब वहीं पर मिल जाता है। धूप के विषय में 13 क्या धूप लेना है, ये भी मुझे कई सवाल आए हैं, पर मैं उसके ऊपर अभी नहीं बता रहा हूँ, वो मैं अलग वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो ये हो गए आयोजन। आपको जो है 13 बताशे लेना है, 13 प्रकार के फल लेना है, आप जो है आपको 13 पुष्प ले लेना है, 13 पत्र ले लेना है, 13 आपको दुर्बा ले लेना है, 13 आपको धागे ले लेना है और 13 जो है अक्षत ले लेना है। मैं ये बोलना भूल गया था, 13 जो है आपको अक्षत ले लेना है, ये माँ को चढ़ाया जाता है, ये भूल के था बोलना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको 13 करके 13 दीपक आदि अगर लेना चाहते हैं, 13 धूप भी आप देना चाहते तो दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको आयोजन कर लेना है। माँ के पूजा जो है आपको सूर्योदय से लेकर जो है आपको सूर्यास्त तक करना है, अर्थात सूर्योदय से लेकर सुबह की आरती आदि करके आप जो है सुबह के समय आपको 10 उपचार आदि से, पंचोपचार आदि से आपको माँ के पूजन करना है और संध्या के समय माँ की व्रत कथा पढ़ के जो है आरती करना है। अब व्रत कथा यहाँ पर जिन लोगों के पास है, मतलब ये तो बांग्ला में ही शायद मिलेंगे व्रत कथा जो है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग जो है माँ की जो भी स्तुति आदि है, माँ की दुर्गा रूप के ही जो भी सारी स्तुति आदि है वो आप पढ़ सकते हैं। अर्गला स्तोत्र जो है वो आप पढ़ सकते हैं। देखिए कहते हैं माँ की कोई भी पूजा में अगर आप देवी कवच अर्गला स्तोत्र पढ़ते हैं ना तो आपको सबसे ज़्यादा पुण्य फल मिलता है। तो अगर आप जो है व्रत कथा नहीं पढ़ पा रहे, यानी कि व्रत कथा आपके पास नहीं है, तो घबराइए नहीं, आप जो है अर्गला स्तोत्र देवी कवच का पाठ करिए और उसके बाद संध्या आरती विधि करके जो है आप अपने व्रत संपूर्ण कर सकते। पर इसके नियम जो है सुबह के समय जो है इसके पंचोपचार या दशोपचार से पूजन होता है पूर्वाह्न में, और उसके बाद जो है आप संध्या के समय व्रत कथा पढ़ के आरती करके पूजा संपूर्ण किया जाता है, यही नियम होता है। इसके बीच अगर आप जो चाहे मध्याह्न में धूप सेवा आदि देना, भोग सेवा आदि देना, आरती करना, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, पर इसके नियम जो है 2 बार आपको पूजन करना ही होगा। सुबह के समय नॉर्मली पूजा होगा, मतलब दशोपचार या फिर पंचोपचार के साथ, और संध्या के समय व्रत कथा पढ़ के ही जो है ये आपकी पूजा संपूर्ण होगा। इस बीच नहीं खाया जाएगा। आप चाहे तो थोड़ा मिश्री का जल, शरबत आदि ले सकते हैं, पर इस बीच आप जो है कोई खाना नहीं ले सकते। सूर्यास्त के बाद जो है आपको व्रत कथा पढ़ने के बाद ही जो है
खाना आपको खाना चाहिए। और इस पूजा में कई कई जगह पर ये कुलाचार होता है कि जिस आसन में बैठकर व्रत कथा और आरती आदि की जाती है, उसी आसन में बैठकर जो है माँ के जो भी प्रसाद आदि चढ़ाए जाते हैं वो कुछ खाना होता है। ये कुलाचार होता है, आपको करना ही होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पर ये कुलाचार होता है। मैं बता दिया यहाँ पर हर चीज़ जिसकी मैं टच कर देता हूँ, क्योंकि इसे लेकर हो सकता है कई समय कई सारे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको जो है सुबह के समय आप जब पूजा करेंगे तो माँ को आचमनियाँ प्रदान करिए, माँ को शंखाभरण प्रदान करिए, माँ को सिंदूर प्रदान करिए, अलंकार प्रदान करिए, माँ को गंध प्रदान करिए, माँ को पुष्प प्रदान करिए, पुष्पमाला प्रदान करिए, आप जो है पत्रमाला प्रदान करिए, आप जो है धूप प्रदान करिए, दीप प्रदान करिए, नैवेद्य प्रदान करिए, अखंड फल प्रदान करिए और माँ को प्रणिपात करते हुए पुनराचमनीय। हाँ, धूप के बाद और अगर आप नैवेद्य आदि जो है उस प्रकार का चढ़ा रहे हैं तो आप जो है उसके बाद पुनराचमनीय माँ को प्रदान करने के बाद जो है प्रणिपात करते हुए आरती माँ की अवश्य करें। ये सुबह की पूजन है। अब संध्या के समय जो है आप माँ को धूपादि निवेदन करिए और उसके बाद जो है व्रत कथा पाठ करिए और उसके बाद आरती करके शंख ध्वनि करके आप फिर जो है अपने व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। तो रथ यात्रा की किसी भी रथ यात्रा से पूर्ण यात्रा के बीच के किसी भी शनि या मंगलवार को जो है आपको ये व्रत करना है। मंगलवार ज़्यादा अच्छा रहता है, दोनों दिन अगर करना चाहे तो दोनों दिन ही आप कर सकते हैं। और थाली में जो भी सारे वस्तु, देखिए जो आप माँ को निवेदन करेंगे वो अलग होगा, मतलब जो भी पत्र पुष्प आदि आप पूजा के समय माँ को निवेदन कर रहे हैं वो पूर्णता से अलग होगा, और थाली में रखकर एक साथ आप माँ को जो चढ़ाएंगे वो अलग होगा। वो सारी चीज़ें जो है माँ को उस प्रकार थाली में रखकर ही चढ़ाया जाता है, उसे एक प्रकार से अर्घ देना कहा जाता है। पूजा के अर्घ जो होता है, पूजा के अर्घ देना कहा जाता है, तो उसे आपको थाली में रखकर ही चढ़ाना है, जो मैंने 13 आदि के विषय में आपको कहा। और बाकी के जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको पूजा के विधि नियम जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से आप चढ़ा सकते हो। उसमें आप एक मतलब अखंड फल में आप एक फल भी चढ़ा सकते हैं, वो अलग होगा। पर ये जो 13 सारे विषय है ना, ये अलग होता है। ये 13 विषय जो है वो एक साथ जो है माँ के सामने चढ़ाया जाता है और पूजन आदि के बाद जो है शाम को आप व्रत कथा पढ़ने के बाद जो दुर्वा आपने चढ़ाए हैं, जो 13 दुर्वा आपने चढ़ाया और जो 13 धागे हैं, उसे जो है ना 13 गांठ देना होता है। हाँ दोस्तों, 13 गांठ देना होता है। 13 गांठ से बांधिए और उसके बाद जो है मतलब आपके परिवार में ना जितने लोग होंगे आप उस हिसाब से उसे रख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके परिवार में 4 लोग हैं तो आप सभी के लिए जो है ना, क्योंकि रक्षा सूत्र कहा जाता है, हर किसी के लिए आप अलग अलग करके जो है 13 दूर्वा और 13 धागे आप रख सकते हैं। आप चाहे तो थाली भी चढ़ा सकते हैं सभी के नाम पर अलग अलग, मतलब सभी के नाम पर 13 फल 13 पुष्प आदि इस प्रकार चढ़ा सकते हैं। पर अगर जो है संभव नहीं हो पा रहा है तो आप एक थाली में केवल जो है ये दुर्वा और जो ये धागे हैं वो आप सभी के नाम पर, केवल दुर्वा और धागे के लिए एक अलग थाली कर लीजिए, उसमें जो है केवल दुर्वा और धागे आप रखेंगे। आपके परिवार में जितने सदस्य हैं या फिर आप अपने दोस्त आदि को भी देना चाहते हो तो सभी के नाम पर आप रख सकते हैं। संध्या की पूजा होने के बाद जो है उसे 13 गांठ आप दीजिए सभी के दुर्वा लेकर, और जो है वो धागे के साथ सभी के नाम पर जो है माँ के सामने बैठकर आप उसमें जो है गांठ दीजिए। और फिर माँ के सामने आपने जो कलश प्रतिष्ठा की है, पूजा में आपको कलश प्रतिष्ठा करना ही होगा, इसलिए मैंने अलग से नहीं बताया। कलश प्रतिष्ठा यहाँ पर एसेंशियल होगा इसमें, क्योंकि ये जो है 1 दिवसीय पूजा तो है ही, साथ में जो है पूजा और व्रत है, तो इसलिए आपको कलश प्रतिष्ठा इसमें करना ही होगा। माँ के कलश में आप छुआ लीजिए और उसके बाद जो है उनके लिए आप रख दीजिए, या फिर आप उस समय भी पहन सकते हैं। पुरुष जो है वो अपने दाहिने हाथ में पहनेंगे, महिला जो है अपने बाहिने हाथ में पहनेंगे। कम से कम 3 दिन जो है आपको वो धागे अपने हाथ में रखना चाहिए। 3 दिन से पहले अगर आपने पहन लिया है, कई लोग पहन नहीं पाते क्योंकि कई लोगों को कई सारे समस्या होती है पसीना आदि की, तो जो लोग पहन नहीं पा रहे वो जो है प्रणाम करके माँ के कलश के ऊपर ही उसे छोड़ दे। पर जो लोग पहन रहे हैं 3 दिन कम से कम जो है आपको वो पहनकर रहना चाहिए। और 3 दिन बाद दुर्वा जो है वो आप जल विसर्जित कर सकते हैं, या फिर मिट्टी में जो है वो आप विसर्जित कर सकते हैं, या फिर जो है आप अपने पास उस दुर्वा को रख दे सकते हैं। अगले साल जो है वो माँ के पत्र पुष्प आदि के साथ उसे विसर्जित कर सकते हैं।
मतलब 3 दिन बाद दुर्बा आपको जो है खोल लेनी, क्योंकि दुर्बा नहीं तो इधर उधर गिर जाता है, तो 3 दिन बाद जो है दुर्बा खोल लेनी होती है। पर धागा जो होता है वो आपके हाथ में 12 महीने ही आप जो है रख सकते हैं। अगले साल जो है उस धागे को खोलकर नए धागे पहने जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो है माँ की विपत्तारिणी पूजन व्रत जो है वो किए जाते हैं। इसमें मूल रूप से जो है ये धागा ही होता है। पर देखिए धागा, अब मैं एक चीज़ समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है धागे के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब जोर देते हैं कि धागा है, पर मैं यहाँ पर धागे को बहुत मूल नहीं मानता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। यहाँ पर मैं माँ के पूजन को मानता हूँ। अगर आप माँ के पूजन सही से करते हैं तो आप धागा अगर नहीं भी पहनते हैं तो इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माँ जो है वैसे ही आपको जीवन भर रक्षा करेंगे। आपकी पूजा में आपकी निष्ठा होनी चाहिए कि माँ की पूजा आप जो कर रहे हैं, माँ की सेवा आप जो करेंगे, धूप सेवा आदि आप करेंगे, उनके आरती आदि जो करेंगे, उनके व्रत कथा जो कर रहे हैं, पूजा जो कर रहे हैं, वो समझ कर करिए। माँ के साथ समय बिताइए, बहुत ज़्यादा माँ की पूजा में निष्ठा रखिए संपूर्णता से। बहुत ही सुंदरता से आप माँ की आरती करिए। अगर श्रृंगार आदि कर पाते तो वो भी आप माँ की करिए। तो ये बहुत ज़रूरी विषय है। यहाँ पर केवल धागा ज़रूरी नहीं, क्योंकि कई लोगों ने ये भी पूछा है मुझे, मेरे आस पड़ोस के कई लोग मुझे इस बारे में एक्चुअली पूछते रहते हैं। तो सभी लोगों का कंसंट्रेशन मैं देखता हूँ धागे पर होता है कि धागा हम पहन लेंगे तो बस हमारी रक्षा हो जाएगी। ऐसा सही नहीं है। मेरा मतलब है कि ये सोच पूरी तरीके से सही नहीं है। आप धागा पहने या ना पहने, माँ के सामने नियम के तौर पर आपको देना ही होता है 13 सूत्र और 13 जो दुर्बा है वो चढ़ाना ही होता है। पर आप जो है अगर वो धागा नहीं भी पहनते हैं तो इससे कोई बहुत बड़ी कुछ विषय नहीं है। आप जो है ना माँ की पूजा आदि जो है वो निष्ठा के साथ करिए। माँ की आरती आदि आप माँ संपूर्णता से करिए। इससे ही देखिएगा माँ की कृपा, माँ के आशीर्वाद जो है आपके साथ साल भर ही नहीं जीवन भर रहेगा। माँ की पूजा एक बार अगर हम निष्ठा भर के कर लेते हैं ना तो जीवन भर माँ की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका एकाग्रता, आपकी निष्ठा भक्ति जो है वो पूजा के ऊपर दीजिएगा। केवल मात्र धागे पहनने के लिए या फिर धागे जो है बस हमारे परिवार के लोगों को पहनाने के लिए पूजा करना सही नहीं है। माँ की पूजा में एकाग्र होना, माँ की पूजा जो है वो संपूर्ण भक्ति भाव के साथ करना, संपूर्ण निष्ठा के साथ करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो रथ यात्रा से लेकर पूर्ण यात्रा के बीच के किसी भी मंगल या शनिवार को आप ये व्रत पूजा करिए, संपूर्ण निष्ठा के साथ ये पूजन करिए। देखिएगा माँ आपके ऊपर जो है जीवन भर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। रिक्वेस्टेड वीडियो था, तो जिन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था मुझे लगता है उन लोगों को जवाब मिल गया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। ऐसे विषयों के ऊपर वीडियो लंबा ही होगा थोड़ा, जब एक ही वीडियो में ये सारे विषय बताना होता है। अब अलग अलग वीडियो बनाने का इसके ऊपर मुझे कोई मतलब नहीं लगा, तो मुझे लगा कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बता दी जाए। हाँ, 13 धूप के बारे में मैं अलग से जो है वो आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।